कहते हैं एक बार महर्षि मार्कंडे ऐसी भगवत आराधन में तन्मय हो रहे थे। संध्या का समय था और महादेव माता पार्वती और अपने गणों के साथ भ्रमण पे जा रहे थे। तो जगदम्बा के मन में उन महर्षि को देखकर बहुत वात्सल्य का भाव उमड़ा। वो बिल्कुल भजन भाव में तन्मय, उनका मन चित्त एकदम शांत, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के भजन में भीगे हुए। तो जब जगदम्बा ने उनको देखा तो उनके मन में जैसे बालक को देखकर कभी कभी माँ के हृदय में दुलार उमड़ आता है ना, ऐसे जगदम्बा के मन में वो वात्सल्य भाव उमड़ आया महर्षि मार्कंडे को देखकर। महादेव को रोककर उन्होंने कहा कि आप तो कुछ भी दे देने में समर्थ हैं, आप इनका भजन भाव देखिए, इनके पास चलिए और मेरी इच्छा है कि इनको कुछ देकर चलिए। महादेव क्या कहते हैं, कह रहे यद्यपि इनको हमसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बोले श्री हरि की भक्ति पाकर ये पूर्ण काम हो चुके हैं, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इनको दे सकें। ये महादेव के शब्द है, श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और महादेव क्या कहते हैं, पर फिर भी क्यों चलते हैं इनके पास, अयम हि परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। बोले लेकिन संत का दर्शन और संत का संग, बोले ये परम लाभ है। तो इनको कुछ देने के लिए नहीं, अपितु इनके पास जाने से हमको ये लाभ होगा, ऐसे परम भागवत का दर्शन होगा, उनसे कुछ वार्तालाप हो जाएगा। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः, ये महादेव की श्रीमुख उक्ति है श्रीमद् भागवत में। बोले इसीलिए थोड़ा लाभ हमको मिल जाएगा, इसलिए इनके पास में चलते हैं। वहां जगदम्बा के लिए कुछ देते चलिए, बोले इनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इनके हृदय में श्री हरि के चरण कमल विराजमान है, ये पूर्ण काम है, ये चिर तृप्ति को प्राप्त कर चुके हैं, कुछ नहीं चाहते ये। हाँ पर इनसे मिलना, इनसे थोड़ी वार्ता, बोले इसमें हमारा लाभ है। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः, ये भगवान के भक्त और भगवत भक्ति की महिमा है।